गुड मॉर्निंग क्लास। एचआर शिक्षा अकेडमी में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। द टर्म जीन रेफर्स टू यहाँ पे हमारा आंसर सही हो जाएगा अ पोर्शन ऑफ डीएनए। ठीक। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ़ अ रेयर जेनेटिक डिसीज इज इनहेरिटेड ऑन द बेसिस ऑफ एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन वन वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे जो है सी, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि यदि कोई दुर्लभ अनुवांशिक एक्स संलग्न प्रभावी जीन के रूप में वंशागत होता है तो प्रत्याशा होगी कि प्रभावित पिताओं के लिए 100% प्रभावित पुत्रियां ही होंगी। एक्स संलग्न प्रभावी होने पर पिता के रोगी होने पर सारी पुत्रियां निश्चित रूप से प्रभावित रोगी या वाहक होंगी, क्योंकि पुरुष का अकेला एक एक्स गुणसूत्र उसकी पुत्री में ही जाता है, पुत्र में नहीं। पुत्री का रोगी या वाहक होना उसकी माँ पर निर्भर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस फिगर में। अगला क्वेश्चन है, अ नॉर्मल वीमेन इज मैरिड टू मैन हैविंग अ hypertoxic condition. They got one daughter and one son. What is the possibility of this daughter to have hypertoxic condition? तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें 0%, क्योंकि चूँकि हाइपरटॉक्सिस वायु संलग्न गुणसूत्र के द्वारा होने वाला रोग है जिसमें कान पर बाल निकल जाते हैं। ये केवल पुरुषों में होता है तथा इसकी वंशागत पिता से केवल पुत्रों में होती है। इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। द लिथन जीन्स आर लार्जली रिसेसिव, हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन द। इसमें ऑप्शन सही हमारा होगा होमोजाइगस। प्राणघाती जीन मुख्यतः प्रभावी होती हैं, इसलिए वो अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करती हैं। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा हाइमोजाइगस। लीथल जीन्स ऐसे जीन्स है जो किसी भी प्राणी में समयुग्मी दशा में विद्यमान होते हैं तथा उनका प्रभाव मृत्युकारक होता है। इसका पता सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक एल क्यूनोट द्वारा घरेलू चूहे यानी मस मस्कुलस में लगाया गया। इस चूहे में बालों का पीला रंग वाई भूरा रंग स्मॉल वाई पर प्रभावी होता है। यहाँ पे ये देख सकते, ये यहाँ पे बताया गया है। ये हमारे क्यूनेट वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया था। और जिन्होंने जितनी बार इन दोनों प्रकार के चूहों को संग्रह किया, F1 पीढ़ी में दोनों प्रकार के चूहे 1:1 के अनुपात में उत्पन्न हुए। इससे उन्हें संदेह हुआ कि चूहों की आबादी में पीले बालों वाले शुद्ध नस्ल वाले चूहे अर्थात होमोजाइगस वाई के चूहे नहीं होते तथा उन्हें 2 पीले बालों वाले चूहों में संग्रहण कराया गया और हर पीले बालों वाले एवं भूरे बालों वाले चूहों का अनुपात मेंडल पद्धति के अनुपात 3:1 के बजाय 2:1 ही प्राप्त हुआ। उन्होंने इस संकरण की मादाओं का विच्छेदन करके भ्रूणों की जांच की और पता लगाया कि संयुग्मी भ्रूणों का भ्रूणीय विकास के दौरान मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि इस लक्षण के प्रभावी जीन वाई 2 प्रभाव होते हैं। विषम जीनोटाइप वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई में इसका प्रभाव बालों के पीले रंग पर, परंतु होमोजाइगस कैपिटल वाई में इसका प्रभाव मृत्यु कारक होता है। अब अगला क्वेश्चन है, एडेनोसिन इज अ राइबोन्यूक्लियोसाइड। एडेनोसिन इज अ राइबोन्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोसाइड पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक से मिलकर बना होता है। एडेनोसिन एक राइबोन्यूक्लियोसाइड है। ये राइबोज शर्करा तथा एडेनिन नाइट्रोजनी द्वारा व्युत्पन्न होता है, अतः इसे राइबोन्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसमें एक फास्फेट समूह के जुड़ जाने से एक राइबोन्यूक्लिक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अ न्यूक्लियोसाइड इज अ मेड ऑफ। एक न्यूक्लियोसाइड बना होता किस चीज़ का बना होता है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही, ये बी वाला सही हो जाएगा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। अगला क्वेश्चन हमारा है, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द sequence of nucleotide of DNA strand is ATACG, then the sequence of nucleoside on mRNA will be। तो यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा AUGC। डीएनए से आरएनए का निर्माण की प्रक्रिया अनुलोकन यानी ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। डीएनए सूत्र का पूरक सूत्र ही आरएनए जो है सूत्र होता है, जो कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरोसिल होता है। ATACG का पूरक UAUGC होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, नॉनसेंस कोडोन्स आर। नॉनसेंस कोडोन्स क्या होते हैं? यहाँ पे नॉनसेंस कोडोन्स हैं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये UAG UAA UGA। अनुवांशिक कूट के 64 कोडान्स में से 3 कोडान्स ऐसे होते हैं जो किसी भी अमीनो अम्ल को संकेत नहीं देते। इनको समापन कोडान या स्टॉप कोडान या नॉनसेंस कोडान कहते हैं। ये निम्न है, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द जेनेटिक कोड इज कॉल्ड डिजेनरेट कोड बिकॉज। अनुवांशिक कोड या अपहास कोड क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाएगा बी, मोर देन वन कोडोन हैज द समथिंग मीनिंग। जब एक कोडॉन एक से अधिक समान मीनिंग रखते हैं, अर्थात एक से अधिक ट्रिपल में एक अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं, सक्षम होते हैं, उन्हें जो है डीजेनरेट कोड कहा जाता है। उदाहरण ट्रिपल कैपिटल U UUC दोनों कोड
फेनिलैनिन अमीनो अम्ल, जबकि UCU, UCC, UCA, UCG, AGU, AG सभी क्या है सेरीन अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। ये तंत्र जीवों को उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशंस के हानिकारक प्रभाव से बचाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है इन ड्रोसोफिला सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण निर्भर करता है तो एक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम बोथ। जी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है इन मेजोरिटी ऑफ द इंसेक्ट्स द सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। स्तनियों में अधिकांश कीटों एवं उभयचरों तथा मछलियों में गुणसूत्रों में वैसा ही लैंगिक भेद होता है जैसा कि मनुष्य में, अर्थात नर में XY तथा मादा में XX लिंग गुणसूत्र, यहाँ पे ये है। इसके विपरीत पक्षियों, सरीसृपों, पतंगों, तितलियों आदि में ये भेद उल्टा होता है, अर्थात नर में लिंग गुणसूत्र ZZ तथा परंतु मादा में ZW होता है। ये है पक्षियों में, यहाँ ये पक्षियों का है। कुछ कीटों, टिड्डों एवं बक्स में ये लिंग भेद नर या मादा के लिंग गुणसूत्रों में से एक अनुपस्थित होता है। उदाहरण यदि मादा XX है तो नर केवल X अर्थात XO होगा। अतः कीटों के लिए लिंग निर्धारण के संदर्भ में उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कह रहे हैं कि जो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स ऑफ XY टाइप एंड देयर इज अ मेल हेट्रोगेमेट्री इज ह्यूमन बींग्स। समानता मानों में जो ऑटोसोम्स की संख्या 44 यानी 22 जोड़ी, 22 जोड़ी तथा लिंग गुणसूत्रों अर्थात एलोसोम संख्या 2 या 1 जोड़ी होती है। अब अगला क्वेश्चन है द हाइपोथेसिस ऑफ कपलिंग एंड रिपल्सन फॉर लिंकेज वाज फॉर्मुलेटेड बाय, संलग्नता युग्म प्रतिकर्षण परिकल्पना का सूत्र दिया गया है तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बॉर्सन एवं पुनेट ने। The hypothesis of coupling and repulsion of linkage was formulated by बेल्सन एंड पुनेट। संलग्नता को सबसे पहले बेल्सन तथा पुनेट नामक दो वैज्ञानिकों ने देखा, यहाँ पे ये बेल्सन एंड पुनेट ने देखा। इन्होंने संलग्नता एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना दिया जिसके अनुसार पैतृक संगठन एवं नए संगठन से बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बाद में मॉर्गन इस परिकल्पना को संलग्नता यानी लिंकेज सिद्धांत में परिवर्तित किया। अगला क्वेश्चन हमारा है टेंडेंसी ऑफ टू मोर जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम टू रिमेन टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस इज नोन एज, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन लिंकेज। एक ही गुणसूत्र पर स्थित दो अथवा अधिक जीनों का आनुवंशिकता के दौरान साथ रहने की प्रवृत्ति संलग्नता यानी लिंकेज कहलाता है। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन द DNA मॉलिक्यूल, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा रीएसोसिएट टू फॉर्म द ओरिजिनल स्ट्रक्चर, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कहने का तात्पर्य इसमें यह है कि DNA से RNA का निर्माण की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यूकैरियोटिक्स में ये केंद्रक में तथा प्रोकैरियोटिक्स में कोशिका द्रव्य में होती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया के दौरान द्विसूत्री यानी DNA एक सूत्री DNA में परिवर्तित हो जाता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन पूर्ण होने के बाद पुनः द्विसूत्री संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जबकि नया बना RNA कोशिका में द्रव्य में चला जाता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। जो डबल हेलिकल मॉडल था किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने। DNA की पहचान सबसे पहले 1860 में स्विस रासायनिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक निसर द्वारा की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं DNA की संरचनात्मक इकाई न्यूक्लियोटाइड है। 1950 के दशक में वाटसन एवं क्रिक द्वारा DNA की संरचना का प्रारूप बताया गया। इसके द्वारा वाटसन एवं क्रिक द्वारा बताया गया है DNA की संरचना का 1950 में। इन वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक DNA के 2 अर्धसूत्र होते हैं जो दोहरी कुंडली संरचना बनाते हैं। एक सूत्र का एडेनिन क्षार दूसरे सूत्र के थायमिन क्षार के 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा, जबकि एक सूत्र का गुआनिन क्षार दूसरे सूत्र के साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा होता है। वाटसन एवं क्रिक को उनके DNA प्रारूप खोज पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। सिंथेसिस ऑफ DNA इज कॉल्ड, DNA का संश्लेषण क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। DNA से DNA निर्माण की प्रक्रिया यानी डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहलाती है। इस क्रिया में सहायक मुख्य एंजाइम DNA पॉलीमरेज है। DNA का रिप्लिकेशन कोशिका चक्र की एक्स अवस्था में होता है। DNA से RNA का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, DNA से RNA का निर्माण क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं DNA से RNA का निर्माण क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, तथा RNA से प्रोटीन निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। DNA से RNA का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन और RNA से प्रोटीन निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है। DNA पॉलीमराइज इज रिलेटेड विद DNA डुप्लीकेशन। phenotype ratio of dihybrid test cross is 1:1, 1:1:1:1। अब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, डी हमारा ऑप्शन सही होगा। जब 2 लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाए तो उसे द्विसंगत क्रॉस कहते हैं।
तथा इसे क्रॉस से उत्पन्न अज्ञात जीनोटाइप वाले जीव का परीक्षण द्विसंकर टेस्ट क्रॉस द्वारा करते हैं। इसमें अज्ञात जीनोटाइप वाले प्रभावी फिनोटाइप लक्षण वाले जीव का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव से करवाते हैं, जिसका अनुपात 1:1:1:1 होता है। When a pure recessive plant T is crossed with F1 hybrid TT is called a test cross. जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे स्मॉल टीटी को F1 पीढ़ी के संकर पौधे कैपिटल टी से क्रॉस कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जब F1 पीढ़ी संकर पौधे को किसी भी एक पितृ पौधे यानी पैरेंट प्लांट जिनसे वो उत्पन्न हुए हैं से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहलाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर इन अ ड्रोसोफिला? तो व्हाइट आई हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा व्हाइट आई। ऐसे लक्षण जिनके जीन गुणसूत्रों पर होते हैं सेक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण ड्रोसोफिला में व्हाइट आंख तथा मनुष्य में बुढ़ानता, हीमोफीलिया इत्यादि। नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन मैन हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन 10। मनुष्य में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। ये अमीनो अम्ल शरीर में नहीं बनते हैं, इसे मनुष्यों को अपने भोजन में संग्रहण करना पड़ता है। इसकी कमी से शरीर में अनेक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य में वयस्क के लिए इनकी संख्या 8 तथा बच्चों के लिए 10 होती है। ये है ल्यूसीन्स, आइसोल्यूसिन्स, वाइलिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलेनिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन व वयस्कों के बच्चों के लिए 2 अतिरिक्त आवश्यक अमीनो अम्ल हिस्टीडीन तथा अजिर्निन है। विच ऑफ दिस अमीनो एसिड मस्ट बी प्रेजेंट इन द डाइट? तो एलिनिन होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा? एलिनिन। According to template theory, amino acids first comes in contact of tRNA. tRNA होगा। टेम्पलेट सिद्धांत प्रोटीन निर्माण से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम tRNA एक सिरे पर अमीनो अम्ल से जुड़ते हैं, जिसे अमीनो अम्ल का संकरण कहते हैं। फॉर इवोल्यूशनरी सक्सेस अ म्यूटेशन मस्ट अकर इन, तो जर्मप्लास्ट डीएनए होगा इसमें। यानी कि टेम्पलेट सिद्धांत प्रोटीन निर्माण से संबंधित है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम स्मॉल tRNA एक सिरे पर अमीनो अम्ल से जुड़ते हैं, जिसे अमीनो अम्ल का संकरण कहते हैं। फॉर इवोल्यूशनरी सक्सेस अ म्यूटेशन मस्ट अकर इन, तो जर्मप्लास्ट डीएनए। जर्मप्लास्ट सिद्धांत के अनुसार जीव शरीर में 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, जर्मप्लास्ट तथा सोमैटोप्लाज्म। जर्मप्लास्ट में होने वाले परिवर्तन जो कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में होते हैं वो अगली पीढ़ी में जाते हैं, जैव विकास के आधार बनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है अ कलर ब्लाइंड मैन मैरिज द डॉटर ऑफ अ कलर ब्लाइंड मैन देन द प्रोजेनी, यानी एक वर्णांध पुरुष की शादी एक वर्णांध पुरुष की स्त्री से हो जाती है तो उसकी संतानों में क्या होगा? 50% सन्स विल बी कलर ब्लाइंड। क्योंकि इसमें जो मेल और फीमेल एक्स वाई पिता और वर्णांध पुरुष एक्स वाई और पुत्री वाहक एक्स एक्स में क्रॉस कराया जाता है तो एक्स वाई एक्स 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 वाई एक्स 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 वाई, यानी कि वर्णांता एक लिंग संलग्न या एक्स संलग्न रोग है जिसके जीन एक्स गुणसूत्र होते हैं। अप्रभावी होने के कारण स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्रों पर इसके जीन होने पर उनमें ये रोग उत्पन्न हो जाता है। वर्णांत पुरुष का विवाह समान स्त्री से होने पर उसी सभी पुत्रियां वहाँ होंगी, परंतु पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र होता है और उसी पर जीन होने पर यह रोग हो जाता है। ठीक, इस रोग में कुछ आधारभूत रंग में विभेदन नहीं हो पाता है। प्रोपोनिया यानी लाल रंग की वर्णांतता, डिटोनिया हरे रंग की वर्णांतता तथा टाइटोनिया नीले रंग की वर्णांतता को कहते हैं। यहाँ पे ये विच वन इज सेक्स लिंक्ड डिसीज? कलर ब्लाइंडनेस। A color blind male यानी ह्यूमन marries a normal visioned female, how many of the daughter will be carriers of this trait? 100%. H.G. Muller was awarded Nobel Prize in 1946 for his work on, हमारा ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा एक्स रेस म्यूटेशन ऑफ एनिमल, यानी ड्रोसोफिला किया था इन्होंने। मूलर ने सर्वप्रथम ड्रोसोफिला यानी एक्स किरणों द्वारा कृत्रिम उत्परिवर्तन उत्पन्न किया तथा इस कार्य के लिए उन्हें वर्ष 1946 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाउ मेनी linkage group are present in a cell which has 10 pairs of the chromosome B? 10. एक गुणसूत्र पर स्थित रेखीय जीन के साथ वंशानुगत का संलग्न कहते हैं। संलग्न वर्ग की संख्या कोशिका में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों की संख्या से होती है। द्विगुणित संख्या यानी 2n बराबर जो है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। कहने कि एक गुणसूत्र पर स्थित रेखीय जीन की वंशानुगति जो है की संलग्नता कहते हैं। संलग्न का किसी संख्या में उपस्थित अगुणित तंत्रों की संख्या होती है, यानी द्विगुणित संख्या क्या होगी? यहाँ पे 2n होगी, तो n की जो संख्या है कितनी है हमारी? है 10 है, यहाँ पे 10 है, तो n जगह 10 रखते हैं 10 2 20 हो जाएगा, तो अगुणित n की संख्या 10 है और संलग्न वर्ग की संख्या जो है 10 है।
अब इसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप का, फिनोटाइप अगर पूछा जाए तो इसमें जो है इसमें फिनोटाइप अगर यहाँ पे जो है, और फिनोटाइप का क्या होगा, फिनोटाइप का होगा जो है n/2 इंटू n+1। इसको सॉल्व कर लीजिए। जो एलील्स होंगे, एलील्स की संख्या, नंबर ऑफ एलील्स गिवन होगी, तो एलील्स की संख्या जो है यहाँ पे n के पास रख देंगे, तो बाकी सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है इसमें फिनोटाइप निकल आएगा। अब जीनोटाइप में क्या है, जीनोटाइप में जो है ये हमारा जो है केवल 2n है, तो n की जगह पर जो भी संख्या गिवन हो एलील्स की, उसमें n की संख्या रख देंगे तो हमारा टोटल संख्या निकल आएगी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है मेज हैज़ 10 पेयर्स दैट इज द 20 क्रोमोसोम, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप शुड बी पासेस। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे 10। अब अगला क्वेश्चन हमारा है द गार्डन पी पाइथन हैज 14 क्रोमोसोम्स इन ईच ऑफ इट्स बॉडी सेल्स, द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप एक्सपेक्टेड इन द स्पीसीज इज। हमारे यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा 7। क्रॉसिंग ओवर लिंकेज प्लेस बिटवीन, तो हमारा ऑप्शन सही होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।